Do you know about it? आज मैं इस बाइक का टायर चेंज करने वाला हूँ, तो सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो आप भी अगर टायर चेंज करने वाले हैं तो दो चार बातें जान लें। टायर्स अलग अलग कंपनी और ब्रांड का होता है, जैसे ये MRF का और ये सीएट का है। ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन इस टायर पे कुछ मार्क्स होता है, जैसे ये एरो का मार्क है यहाँ पे, और ऐसा नंबर्स होता है। इसके बाद में इसके ऊपर ऐसा मार्क और यहाँ पे भी नंबर्स होता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 100, 80, 17। तो सबसे पहले 100, 100 को जानेंगे। 100 का अर्थ क्या होता है। ये टायर का जो आउटर सरफेस होता है, ये वाला सरफेस, इसको विड्थ ऑफ टायर अर्थात कि टायर का चौड़ाई बोला जाता है। और ये टोटल 100 mm का है। तो 100 का मतलब इस टायर का चौड़ाई, और चौड़ाई इसका टोटल 100 mm है। इसके बाद में जानता है 80 का अर्थ होता है 80% ऑफ 100, जो आए का नंबर्स है उसका 80%, और 100 का 80% अर्थात कि 80 mm। और इस टायर का साइड वॉल जो है, साइड वॉल अर्थात कि इसका हाइट 80 mm का है, 80 mm का। और सीधे शब्दों में बोला जाए तो इस चौड़ाई का 80% अर्थात कि 80 mm इसका हाइट है। तो ये था 100 और 80 का मतलब। अब जानते हैं इस 17 को। तो इस नंबर का मतलब होता है डायमीटर ऑफ रिम, और इस टायर में जो रिम फिट बैठेगा उसका डायमीटर होगा 17 इंच का। यहाँ पे बैठता है रिम, और आपको रिम दिखाना चाहूँगा, ये रहा रिम। तो इसका जो डायमीटर होगा वो 17 इंच का होगा। ये इसका मैं विड्थ नहीं बता रहा, इसका डायमीटर बता रहा हूँ। तो हमने ये तीनों नंबर के बारे में जाना, और ये नंबर हर एक बाइक और स्कूटर में अलग अलग होता है। मैं इसके पीछे का टायर का नंबर दिखाना चाहूँगा। इसका पीछे का टायर भी अलग होता है, इसका नंबर अलग होता है। इसका नंबर है 120, 80, 17। और इस नंबर के साइड में यहाँ पे लिखा है MC का मतलब होता है मोटरसाइकिल, ओनली फॉर मोटरसाइकिल। 52 का मतलब वेट, और P का मतलब 150 किलोमीटर पर आवर। जब बाइक 150 के स्पीड से चल रहा हो तो बाइक के ऊपर 52 kg का ये वेट होना चाहिए, अर्थात कि एक ही आदमी बैठ सकता है। अब इस एरो के बारे में बात करेंगे। ये होता है टायर का डायरेक्शन, अर्थात कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये जो यहाँ पे लिखा है रियर रोटेशन, ये पीछे का तरफ होना चाहिए इसका जो एरो है। और इसमें लिखा है फ्रंट रोटेशन, अर्थात कि इसका जो एरो का मार्क है वो आगे की तरफ होना चाहिए। अब इस मार्क के बारे में जानते हैं। ये ISO का सर्टिफिकेट। अब दूसरा मार्क देखते हैं। यहाँ पे लिखा है E4, अर्थात कि ये टायर यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा मार्क। ये जो मार्क है 3721, एक साल में 52 वीक्स होता है। और यहाँ पे इस 37 का अर्थ 37th वीक, और 21 का अर्थ होता है ईयर, अर्थात कि 2021। ये 2021 का 37th वीक में बना हुआ टायर है। अब इस टायर को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5125। इस टायर का प्रोडक्शन 2025 के दिसंबर महीने में हुआ था। अब इस मार्क को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है R, और R का मतलब होता है रेडियल टायर, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखते हैं इस मार्क को। अगर टायर ट्यूबलेस हो तो ट्यूबलेस का मार्क होता है, अगर ट्यूबलेस ना हो तो उस पर ट्यूबलेस का मार्क नहीं होता। थैंक यू।